सुशांत सिंह राजपूत मामला जो पिछले 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में अगर हम बात करें तो एक और बड़े पॉलिटिशियन जो अब सामने निकल के आ चुके हैं, उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया। पर आखिरकार उनके खुलासे के बाद क्या अब सच सामने आएगा इस मामले का, और साथ में बात करेंगे कि कंगना रनावत की फिल्मों का हाल क्यों हुआ बेहाल, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुशांत मामला जो लगभग पिछले 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में अगर हम देखें तो कई सारे लोगों ने आवाज उठाई। बड़े बड़े टीवी एक्टर से लेकर हमने देखा कि बड़े बड़े ऑफिसर निकल के आए, बड़ी एजेंसीज निकल के आई। पर फिर भी इस पूरे मामले में पिछले 3.5 साल से क्या हुआ ये सब जानते हैं। इसमें एक बड़े पॉलिटिशियन है जो हाल ही में दावा करते हैं कि एक बड़े नेता गिरफ्तारी के डर से देश को छोड़ सकते हैं। उससे पहले उन्होंने दावा करा था कि मेरे पास पेन ड्राइव में सारे सबूत है। उससे पहले उन्होंने कई दावे करे, यहाँ तक कि सुशांत दिशा केस को 302 का मामला बता दिया गया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनके कई खुलासों के बाद आज जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि आपके पास जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव का क्या हुआ, आप जो सबूत पेश करने वाले थे वो सबूतों का क्या हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने हाल ही में एक और ट्वीट करा, और ट्वीट करके वो लिखते हैं एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो मातोश्री और सिल्वर ऑक की नींद उड़ा सकती है। और कहा जा रहा है कि इसके बाद ये लिखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नाम ही काफ़ी है। मतलब ये ट्वीट किया गया है नीतीश राणे जी के द्वारा, जो एक बड़े पॉलिटिशियन माने जाते हैं और सबसे बड़े कहा जा रहा है कि इस समय ये शख्स सामने नजर आ रहे हैं सुशांत दिशा मामले को लेकर, क्योंकि इन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं इस मामले को लेकर। पर इनके खुलासे को देखा जाए तो कई बार इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए और बड़े बड़े लोगों के नाम ले लिए, जिसके बाद लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पेन ड्राइव के बारे में बात करी, आपने एक बड़े मंत्री के बारे में बात करी कि वो साउथ अफ्रीका या लंदन जा सकता है सुशांत दिशा केस में गिरफ्तारी के डर से। तो कहीं ना कहीं यार गिरफ्तारी टालने के डर से, क्योंकि इस खुलासे के बाद लोगों ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें एक खुलासा कर रहे हैं, क्या ये सच है या झूठ है ये तो कोई नहीं जानता। पर जिस तरीके से देखा जाए बड़े बड़े पॉलिटिशियन अब सामने निकल के आ रहे हैं इस मामले में। पर वहीं पे अगर हम देखें तो पिछले 3.5 साल से हम देख क्या रहे हैं, सुशांत मामले में बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े अभिनेता हो जो कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं, और सुशांत मामला एक्टिव हो जाता है तो सामने निकल के आके अपनी बात रख देते हैं, और बाद में कहा जा रहा है कि करीब महीनों के लिए वो सब कहाँ चले जाते हैं कोई जानता नहीं है। तो लगभग 3.5 साल से इस मामले में देखा जाए तो हुआ क्या है, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब दे दो, ना पूछे तो भैया जयराम जी की। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे क्रिकेट मैच के अंदर ही एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब तक अपील नहीं करोगे तब तक अंपायर अपना डिसीजन नहीं सुनाएगा। अपील नहीं की तो भैया आउट भी होगा तब भी अंपायर आउट नहीं देगा, और अगर अपील करोगे तो आउट या नॉट आउट तो देगा ही देगा। अगर आउट नॉट आउट में भी डाउट होगा तो भैया चले जाओ थर्ड अंपायर के पास, ले लो रिव्यू, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और ऐसे ही अपनी लाइफ में या फिर कोई भी मामला चल रहा हो उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। कैसे? अगर आप आम जनता हो और आम जनता किसी भी केस के बारे में या फिर कोई बड़ा शख्स है वो किसी मामले के बारे में पूछेगा ही नहीं सवाल, तो शायद सामने जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो उस मामले को लेकर जवाब नहीं देंगे। क्योंकि हाल ही में आपको याद है सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने भी कहा था कि जो सीबीआई है वो इस मामले को स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है। स्लो डेथ का मतलब साफ होता है कि एक मामला जिसमें कोई डिसीजन निकल के नहीं आएगा और अंत में जब सब शांत हो जाएगा तो ये मामला भी शांत हो जाएगा, मतलब कोई डिसीजन कभी सुनाया ही नहीं जाएगा। तो क्या ये क्रिकेट मैच जैसा ही हो रहा है, जब तक जवाब नहीं मांगेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कुछ निकल के नहीं आएगा, और अगर जब सवाल पूछा जवाब मांगा तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और जब उसके बाद रिव्यू मांगेंगे, मतलब जो सवाल पूछा था उसका जवाब निकल के आया, अगर उसमें संतुष्ट नहीं हुए तो रिव्यू के माध्यम से हम बड़ी एजेंसीज के लिए अपील करेंगे, और जब बड़ी एजेंसी जांच करने आएगी तो वो भी डिसीजन अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। मतलब सोचिए पिछले 3.5 साल से वो डिसीजन भी आज तक पेंडिंग ही चल रहा है। जब तक इस पूरे मामले में बड़ी एजेंसी आई थी तब लग रहा था कि इस पूरे मामले में अब सब सामने आएगा, अब सब खुलासा हो जाएगा, पर आज तक देखा जाए तो बहुत सारे सवाल अपने आप में उठ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सुशांत केस और क्रिकेट मैच में अंपायर का डिसीजन कहीं ना कहीं लगभग सेम बता रहा है कि एक ही जगह पर है ये मामला। जब तक प्लेयर अपील नहीं करेगा तब तक अंपायर आउट नहीं देगा या नॉट आउट नहीं देगा, और अगर अपील करेगा ही नहीं तो भैया चलते रहो, खेल खेलते रहो, हमको क्या पड़ी है, तुमने अपील ही नहीं करी तो हम आउट क्यों दें या नॉट आउट क्यों दें। और जब अपील करेगा तो फिर पता लगेगा कि अंपायर के मन में चल क्या रहा है इस मामले को लेकर, वो आउट देना चाहता है या नॉट आउट देना चाहता है। और अगर उसके मन में जो चल रहा है वो अपना डिसीजन सुना देगा, अगर उससे संतुष्ट नहीं हो तो थर्ड अंपायर के पास चले जाओ। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं। क्रिकेट को ही अगर एग्जांपल लेके चलें तो कोई भी मामले को हम
ईजिली तरीके से समझ सकते हैं। पर अगर बात करें यहाँ पर सुशांत मामले की, तो मामला लगभग 3 साल के ऊपर हो चुका है, लगातार चल रहा है, लगभग 3.5 साल के आसपास पहुंच गया है मामला। उसके बावजूद आज भी ये मामला पेंडिंग बताया जाता है। कई सारे लोग सवाल उठाते हैं, कई सारे लोग इस पूरे मामले में जवाब मांगते हैं और कई सारे लोग देखते हैं कि इस मामले में आखिरकार निकल के क्या आ रहा है, क्यों आखिर ये मामला इतना पेंडिंग दिखाई दे रहा है, क्यों इस मामले में सवाल नहीं पूछे जा रहे और क्यों आखिरकार इस पूरे मामले का वो सच जो सामने आना चाहिए वो निकल के क्यों नहीं आ रहा है। तो कई सारे सवाल जो सामने निकल के आ रहे हैं, इसको देखा जाए तो हाल ही में जनता की अदालत के अंदर कई सारे लोगों ने सवाल उठाए और कई सारे लोगों ने सवाल उठा के जनता की अदालत के अंदर जब बातें हुई तो कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं सामने। जनता की अदालत के अंदर जो खुलासे किए गए हैं सुशांत मामले को लेकर, वो खुलासे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए गए हैं, बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं। मोबाइल लोकेशन की बात हुई है, यहाँ तक कि 100 मीटर के दायरे के आसपास कौन कौन मौजूद था उसको लेकर बातें हो गई हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जनता की अदालत के अंदर जब इतने बड़े खुलासे किए गए हैं, इतनी सारी चीजें निकल के आई हैं, तो आखिरकार इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं जो सामने छुपी हो सकती हैं, जो कब निकल के कोई जानता नहीं है। तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो मामले का सच या फिर फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल कंक्लूजन जल्द निकल के आएगा या नहीं आएगा, ये तो कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट्स में। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बॉलीवुड का हाल बेहाल जरूर देखा था हमने 2020 के बाद, पर कंगना का हाल बेहाल हो जाए ये नहीं सोचा था। क्यों आखिरकार? क्योंकि कंगना रनावत पिछले 3 साल से कई सारे मुद्दों को लेकर आवाज उठाती आई है। वहीं पर सुशांत केस को लेकर आवाज उठाई गई, बाद में शांत हो गई, बाद में कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के साथ आ गई। अब बॉलीवुड में बहुत सारे लोग साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनकी हाल ही में एक फिल्म निकल के आती है, जिस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि ये रिव्यू निकल के आ रहे हैं, फिल्म अच्छी नहीं बताई जा रही है, लोग देखने नहीं जा रहे हैं, 3000 टिकटें भी नहीं बिकी हैं, कई शो कैंसिल हो गए हैं। ऐसे कई सारे दावे सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। और इसके बाद आती है कंगना रनावत की एक वीडियो जो सोशल मीडिया में अपलोड करती हैं और बोलती हैं कि भैया हमारी फिल्म देखो, तुमको बहुत अच्छी लगेगी। अगर तुमने मैरी कॉम देखी है और भी कई फिल्मों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा कि अगर भैया तुमने वो फिल्में देखी हैं तो मेरी भी फिल्म देखो, इसमें भी तुमको बहुत अच्छे चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत अच्छी फिल्म तुम्हें लगेगी। पर वहीं पर कहा जा रहा है कि कंगना की अपील के बाद लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। कमेंट्स पर अगर हम पढ़ें तो कई सारे लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया, ना कि उनकी फिल्म देखने को हामी भरी है। क्योंकि देखा जाए तो लोगों ने साफ कहा कि भैया आपने जो किया वो काबिल तारीफ था और उसी का ये फल है। लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको जवाब दिए कमेंट्स के माध्यम से। पर देखा जाए तो कंगना रनावत की फिल्म जो निकल के आई है, ये फिल्म का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम रिव्यू की बात करें तो रिव्यू ज़्यादा अच्छे बताए नहीं जा रहे हैं, लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रोल कर रहे हैं। अब इनकी अगली शायद फिल्म इमरजेंसी आ सकती है, तो क्या वो इमरजेंसी फिल्म चलेगी, सुपरहिट जाएगी, या फिर उसका भी हाल बेहाल होगा, ये तो कोई कह नहीं सकता। पर अभी जो कंगना की फिल्म निकल के आई है, इस फिल्म को देखने के बाद लग तो ऐसा ही रहा है कि ये फिल्म अब अच्छे तरीके से कमा नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं इस फिल्म का हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आने वाले टाइम पर इस फिल्म का चलना तय है या नहीं है तो पता नहीं, क्योंकि वीकेंड्स में अगर रिव्यू ये निकल के आ रहे हैं तो अभी वर्किंग डेज पर फिल्म के रिव्यू क्या होंगे ये तो कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लग रहा है, बॉलीवुड की कौन सी फिल्म आपको लग रहा है जो चलेगी, जो बहुत पैसे कमाएगी। कमेंट्स आपके लिए वो खुला है कमेंट बॉक्स, मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है फेसबुक का भी, सागर भल्ला, जिसके साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।